ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, गोपी गीत के 10वें श्लोक पर बोला जा रहा है। यह गोपी गीत बहुत ही दुर्लभ प्रकरण है। यह बात मैं बार बार बोल रहा हूँ और संसार में इस दुर्लभ प्रकरण पर बोलने वाले जो है बहुत कम ही व्यक्ति मिलते हैं। और यह गोपियों का सर्वोच्च भाव है। इस भाव में गोपियां जो है क्या क्या कह रही हैं, जिसके आगे सूर्य, चंद्रमा, प्रकृति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और स्वयं भगवान भी नतमस्तक होकर उनकी चरणों की धूली मांगते हैं। यह साधारण प्रकरण नहीं है जो है, यह बहुत ही दुर्लभ प्रकरण है। इसके एक एक वाक्य शब्द पर बहुत ही ध्यान देने की बात है। मुझ में कोई शक्ति नहीं है, कोई क्षमता नहीं है गोपी गीत के प्रकरण पर बोलने की, लेकिन जो भी मैं बोल रहा हूँ यह भगवान की प्रेरणा से बोल रहा हूँ। जो हमसे वे बोलवा रहे हैं उसी बात पर आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ। यह तो निश्चित है कि इसके लिए भगवान हमको चयन किए हैं। चयन के कारण ही मुझसे इतना गूढ़ रहस्य बोलवा रहे हैं। कोई भी बाबा लोग, कथावाचक लोग जो है इस गूढ़ रहस्य के बारे में नहीं बता पाते हैं। जो आज संसार में बहुत कथावाचक हो गए हैं जो माया मोह की कथा तो कहते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान से संबंधित जो तत्व ज्ञान भगवान का स्वरूप है, साक्षात स्वरूप है, उसके बारे में लोग नहीं बोल पाते हैं। जो है खैर, माया भी भगवान की शक्ति है, भगवान से इतर नहीं है जो है। और माया ही इस पूरे सृष्टि की रचना करती है। देवी देवता सब लोग माया के में बद्ध हैं, सब माया से ही निर्मित हैं। इसीलिए मैं भगवान की माया को प्रणाम करता हूँ, भगवान की माया को प्रणाम करता हूँ। और इसी माया में से भगवान जिसको चुन लेते हैं, और चुनते किसको हैं कि संसार में 6 अरब की संख्या में मात्र 5-6 आदमी ही चुने जाएं तो बहुत बड़ी संख्या हो गई जो है। इसमें जमात नहीं चुनी जाती है जो है। तो मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ अपने गुरुदेव की प्रेरणा से, जो प्रेरणा जो है भगवान की शक्ति से मिली हुई है जो है, और भगवान ही बोलवा रहे हैं, उसी चीज को मैं बोल रहा हूँ। एक शब्द भी मैं इसमें बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ जो है। गोपियां 10वें श्लोक में कह रही हैं। गोपियां क्या है कि अनन्य भाव में हैं। उनको दुनिया के माया मोह, देवी देवता, पितर से कोई मतलब नहीं है जो है, कोई मतलब नहीं है जो है। यह बहुत ही विचित्र ढंग का प्रवचन है जो है। यह अनन्यता की बात इस प्रवचन में कहा जा रहा है कि अनन्य कौन है जो है। तो गोपियां कह रही हैं कि प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम, कौन अनन्य है जो भगवान की हंसी को कल्पना में देखता है जो है, और भगवान के मुस्कान को, उनकी प्रेम भरी चितवन को देखता है, भगवान की क्रीड़ाओं को देखता है, कल्पना में करता है कि भगवान
गायों के पीछे पीछे जो है नंगे पांव चल रहे हैं, भगवान की सौंदर्य को देखता है, भगवान के बांसुरी जो ऊँटों पर रख के भगवान बजा रहे हैं उनको देखता है, भगवान पीताम्बर पहने हुए हैं, गले में माला पहने हुए हैं। इस भाव की कल्पना में डूबी हुई गोपियों को ही भगवान साक्षात प्रकट होकर दिखा दिए, क्योंकि इसके सामने गोपियां जो है संसार की सारी चीजों को भूल चुकी थी। जो है यही अनन्यता का भाव है, यही अनन्यता का भाव है। और हमको 5 ज्ञानी इंद्रियां भगवान के द्वारा दी गई हैं, 2 आँख दी गई हैं देखने के लिए, जो है 2 कान दिए गए हैं, 2 नाक दिए गए हैं और 1 जीभ दी गई है। माने आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन्हीं चीजों से हम बाहरी विषयों के बारे में जानकारी लेते हैं और जानकारी लेने के बाद जो है हमारा मन इन विषयों पर सोचने लगता है, जो है मन उसमें रम जाता है। जो है तो वेद शास्त्र पुराण भी कहते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य को 84 लाख योनि में लेके चला जाएगा और मन ही आदमी को भगवान से मिला देगा, भगवान के लोक में लेके चला जाएगा। जो है इसीलिए, और इसके दरवाजे कौन हैं? तो 5 ज्ञानी इंद्रियां हैं। इन्हीं ज्ञानी इंद्रियों से विषय जो है शरीर में, हमारे मन में प्रवेश करते हैं, हमारी बुद्धि में प्रवेश करते हैं। 5 ज्ञानी इंद्रियों में जो पहली ज्ञानी इंद्रियां आँख है, जिसकी सहायता से हम संसार के दृश्यों को देखते हैं, इन्हीं आँखों के बारे में गोपियां कह रही हैं। जो है क्या कह रही हैं गोपियां की सबसे पहले ज्ञानी इंद्रियां आँख के विषय में आप लोग सुन लीजिए। जो है मैं बारी बारी से 5 ज्ञानी इंद्रियों के बारे में गोपियां किस ढंग से वर्णन कर रही हैं कि 5 ज्ञानी इंद्रियां हमको संसार के विषयों को, भोगों को भोगने के लिए नहीं मिली हुई हैं। जो भगवान के भक्त हैं, इन्हीं 5 ज्ञानी इंद्रियों से भगवान को देखते हैं, भगवान में आसक्त रहते हैं, भगवान में रमे रहते हैं। गोपियां कह रही हैं आँख के बारे में। आँख के बारे में कहाँ कह रही हैं कि वेणु गीत, गोपियां जो है भागवत महापुराण के 21वें अध्याय में जो है वेणु गीत गा रही हैं। गोपियां जो है वेणु गीत गा रही हैं। जो है और वेणु गीत गा कर गोपियां जो है कह रही हैं कि हे सखियां, आपस में बात कर रही हैं आँख के विषय में कि हे सखियां, हम लोगों को जो आँख मिला है और देखने वालों को जो आँख मिला है, जो है तो इस आँख का फल क्या है? जो है आँख से हम लोग कौन काम कर सकते हैं, कौन दुनिया में इससे हम लोग कौन फल की कमाई कर सकते हैं? तो गोपियां कहती हैं कि अक्षमताम फलम इदम न परम विद्यामहम। हे सखियां, इसका फल जो है एक ही है। जिनको भी आँख है उनको, उनका इस आँख वाले का तो एक ही फल हम लोगों को मालूम है, और बाकी फल जो है विद्वान लोग जानते होंगे, जो सृष्टि में बड़े बड़े विद्वान हैं। लेकिन सखियां, हम लोग इतना ही जानते हैं कि इन आँखों से जो है भगवान की सौंदर्य को देखते हैं, भगवान के लीला को देखते हैं, भगवान ओठों पर रख के बांसुरी बजाते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। जो है इस बस आँख का हम लोग तो इतना ही फल पर जानते हैं, इसके आगे हम लोग कोई फले नहीं जानते हैं और कोई न हम लोग देखते हैं। जो है गोपियां कह रही हैं कि अक्षणवताम फलम मिदम न परम विद्यामहम। हे सखियां, आँखों का फल इससे हम लोग ज्यादा नहीं देखते हैं। हम लोग इन आँखों से यही देखते हैं कि भगवान जो है सुबह के समय
गायों को चराने के लिए जंगल में ले जाते हैं, उनके साथ साथ ग्वाल बाल भी लग रहते हैं, और कोमल सुकोमल चरणों से चलकर भगवान जो है जंगल में प्रवेश करते हैं गायों को लेकर जो है। और कैसे प्रवेश करते हैं? बंसी बजाते हुए प्रवेश करते हैं। हे सखियां, जब भगवान जो है वह शाम के समय गायों को लौटा कर लाते हैं, उस समय गायों के पीछे पीछे चलते हुए अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ जो है चलते हुए भगवान बंसी की ध्वनि बजाते हैं, तो उनकी जो शोभा होती है वह देखने में बहुत ही सुंदर होती है, और उस शोभा को हम लोगों का मन करता है कि देखते ही रहें जो है। तो कहते हैं कि भगवान जब गायों के पीछे चलते हैं और ग्वाल बालों के साथ चलते हैं और वेणु को अपने होठों पर रख के बजाते हैं, और तिरछी नजर से जब हम लोगों के तरफ देखते हैं, प्रेम भरी नजरों से जब हम लोगों के तरफ देखते हैं, तो हे सखियां जो है लगता है कि इस सौंदर्य से हम लोगों को जो आनंद मिलता है, इस आनंद का हम लोग हमेशा ही पान करते रहें, और इसी में हम लोग जीवन भर रमे रहें, जीवन भर रमे रहें। हम लोगों को जो भगवान की सुंदरता का, भगवान की हंसी का, भगवान के तिरछी नजरों का, भगवान के प्रेम भरी चितवन का जो रस मिलता है, उस रस को सखियां मन करता है कि हम लोग हमेशा उस रस को पीते रहें, हमेशा इस रस को पीते रहे हैं। ये भगवान के बारे में गोपियां कह रही हैं कि आंख भगवान दिए हैं तो इसीलिए दिए हैं, और इसका फल, सबसे ऊंचा फल, सबसे सर्वोच्च फल यही है कि भगवान की सुंदरता को देखने में हम लोग रत रहें जो है। कैसे देखें? कल्पना के द्वारा देखें जो है। किसी प्रकार से कर्मी इंद्रियों की पूजा की जरूरत नहीं है। अनन्य भक्त जो है भगवान के अलावे किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करता है। गोपियां जो है भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ता हैं, इसीलिए आंखों के बारे में गोपियां कह रही हैं। संसार को नहीं देखने के लिए कह रही हैं, संसार के चारों धामों के बारे में गोपियां नहीं कह रही हैं, समुद्र के बीच के सीनों को देखने के लिए नहीं गोपियां कहती हैं, बड़े बड़े शहरों की शोभा को देखने के लिए नहीं गोपियां कह रही हैं, संसार के कोई भी जो है वादी हो उसको देखने के लिए नहीं गोपियां कह रही हैं, तब केवल भगवान की शोभा को देखने के लिए गोपियां कह रही हैं, उनकी हंसी को देखने के लिए कह रही हैं, उनकी प्रेम भरी चितवन को देखने के लिए गोपियां कह रही हैं कि बस सखियां, ये आंख वालों का फल तो इतना ही हम लोग जानते हैं, इसके बाद तो हम लोगों को मालूम ही नहीं है कि इसका और क्या फल मिलता है जो है। अर्थात गोपियां अपने को बहुत अनपढ़ एवं गंवार भी कह रही हैं कि हम लोगों को तो सखी बस इतना ही फल मालूम है, इसके आगे का फल और कोई विद्वान हो, बहुत प्रकांड विद्वान हो, कोई ऋषि हो, महात्मा हो, उसको अगर मालूम है तो हो सकता है सखियां, लेकिन हम लोगों को इससे आगे का फल मालूम नहीं है जो है। गोपियां अनपढ़ गंवार गोपियां जो है, लेकिन यह भाव जो है सर्वोच्च भाव को बोल रही है। इस भाव तक कोई भी दुनिया का प्रकांड विद्वान भी नहीं पहुंच सकता है, प्रकांड विद्वान भी नहीं पहुंच सकता है। अर्थात गोपियां जो है अपने आप में सृष्टि के सबसे प्रकांड विद्वान हैं, वेद शास्त्रों पुराणों और उसे उनका स्थान बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा है जो है। यह अनन्यता इसी को बोलते हैं कि भगवान के सिवाय और किसी को नहीं देखा जाए, किसी में नहीं रमा जाए जो है। ये आंखों के विषय के बारे में गोपियां बोल रही हैं, गोपियां बोल रही हैं। पहला
ज्ञानी इंद्रियां आँख है जिससे हम लोग देखने का काम करते हैं। हम बारी बारी से पांचों ज्ञानी इंद्रियों के बारे में गोपियां क्या कह रही हैं कि भगवान की किस प्रकार से अनन्यता से भक्ति करनी चाहिए, कैसे जुटना चाहिए, बारी बारी से मैं सभी ज्ञानी इंद्रियों के ऊपर बोलूंगा। बस आज इतना ही प्रकरण, इसके आगे का प्रकरण कल होगा। भाइयों एवं बंधुओं एवं बहनों, बहुत ही ध्यान से सुनने लायक प्रकरण है। संसार में कोई भी इस दुर्लभ प्रकरण को नहीं सुना सकता है। बस आज इतना ही। श्री राधे राधे राधे।